ओह बाहर तो भाई ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। ओह इट्स कोल्ड आउट हियर लिटरली, ठंडी ठार हवा चल रही है। और रात को और कोल्ड, रात को तकरीबन -2 -1 पे जाने वाला है आज रात को टेम्परेचर। इस टाइम ना मैं क्या बोलूँ, इस टाइम ना मेरा ना मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। पूरी न्यूज मिल रही है कि रात को इतनी तबीयत खराब हो गई इनकी, इतनी तबीयत खराब हो गई। मैंने तो नहीं बताना था, खाला नहीं बताया तुझे, मैं तो बेचारी से ना ही बताऊं। सुन लिया। मैं शावर क्या ले रहा था, खत वगैरह क्या बना रहा था। देखो पीछे से मेरी माँ की कारस्तानियां चेक करो कि टिकती नहीं है ये औरत। लुक क्या बनाया जी आपने, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। लुक चावल मेरी माँ ने पहले ही बना लिए, ये राइस कुकर है। लुक शी मेड राइस, मसर, ये क्या आलू कीमा। मैं मिन्नतें कर करके थक गया कि अम्मी आप बैठ जाओ, यू डोंट नीड टू कुक एनीथिंग, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ या कुछ कर देता हूँ, लेकिन नहीं। देखिए जी आज मेरा छोटा भी सालन बना रहा दादो के चार। चेक करो जी, कोई शक्ले देखो जी। आते साथ बाथरूम की सफाई कर रही हैं, आते साथ बंदा पूछे कौन सी सफाई। मैं बस आगे सोया हूँ, उठ के बाथरूम यूज किया और जॉब पे चला गया हूँ। दैट्स इट भाई, कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का। और सच बताऊं तो भाई मेरी माँ की तबीयत, मेरी माँ की सेहत पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। ये खाना पीना, ये घूमना फिरना, ये होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल पे कुछ ठीक ठाक। लो जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आप लोगों को मेरी शक्ल से नजर आ रहा होगा कि हाँ जी सुत्ता उठे है, मुंह चुक के नाल कैमरा फड़ लेते व्लॉग शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है भाई, सो के उठो मैं। और ये जो व्लॉग आज बना रहा हूँ, ये मैं 5 दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ। सीरियस? क्यों? क्योंकि भाई 5 डेज से मेरी जॉब चल रही थी, मैं कोई व्लॉग ही नहीं बना सका। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो I'm lazy, but it's not about that कि मैं लेजी। भाई जॉब के साथ नहीं हो पा रहा था, मेरे से व्लॉग नहीं बन पा रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम सो के उठे और आपको नजर आ रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा बहुत खामोशी है। हाँ जी, मेरे घर में कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं अकेला हूँ। उसकी वजह ये है कि भाई जब मैं जॉब पे होता हूँ, मैं अपनी अम्मी को अपनी खाला की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। मैं उनको घर में अकेला नहीं छोड़ता, सीधी सी बात है। बिकॉज उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए पीछे से, या कुछ भी खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी बात हो, इसलिए मैं उनको खाला के घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अभी जब मैं सो के उठा, मैंने सोचा सबसे पहले जी आज जो काम करना है, मैं ज़रा अपना मुंह फ्रेश कर लूँ। ये तो मैं खुद ही करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे पुराने व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा हो, दाढ़ी वगैरह मैं खुद सेट करता हूँ। भाई बाल कटवाएं यार, जब से पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से जब निकला था आई थिंक उससे पहले हफ्ता 2 हफ्ते पहले मैंने बाल कटवाए थे, तो तब से लेके ये टाइम आ गया। तो भाई मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरी साइडों में जो बाल बढ़ जाते हैं भाई, मेरे से फिर ना सोया भी नहीं आता इसी तरह। कोई सेंस है इस बात की? एनीवेज इस टाइम हो रहा है, अगर आपको टाइम दिखाऊं तो शाम के 5:30 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं अभी व्लॉग शुरू कर रहा हूं, तो बस घर से निकलते हैं और सीधा पहले बार्बर की शॉप पे चलते हैं, बाल कटवाते हैं, फिर उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आपसे वहां जाके मिलते हैं, ठीक है। और जब तक मैं यहाँ से वहां पहुंचता हूँ, आप लोगों का क्या काम है? प्लीज गो टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लस प्रेस द बेल आइकन बटन, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा ऐसे साथ बने रहे। घर से निकलते हैं और फिर आपसे रिश्ते में अगर बात करनी है तो रिश्ते में बात करेंगे, वरना बार्बर शॉप पे जाके मिलते हैं। और अगर आप लोगों को पता हो बार्बर शॉप, यहाँ पे भाई लड़कियां औरतें बाल काटती हैं और सीधी जो उनसी बात है वो कैमरे में नहीं आना चाहती, इसलिए बस मैं आपको अंदर जाते और वापस आते दिखा दूंगा। आई वोंट शो देम, ओके, बिकॉज लास्ट टाइम आई ट्राइड एंड दे सेड नो वी डोंट वांट टू बी इन द कैमरा। सो anyways I'll see you guys in a bit। ऐसे साथ बने रहे, stay tuned। ओह बाहर तो भाई ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। ओह it's cold out here। Bro, what are you talking about, man? मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दिस मॉर्निंग जब मैं सुबह जॉब से वापस आया था, आई वॉज लिटरली वेयरिंग हुडी, बिकॉज भाई पाकिस्तान नहीं है, ये तलसा है, अमेरिका है, और यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है और अक्टूबर में यहाँ पे ठंड शुरू हो जाती है। और इस टाइम देखो मैं बेदहानी में हुडी के बगैर आ गया हूँ, लेकिन चलो मैंने कहा बाल ही कटवाने हैं। इट्स कोल्ड लिटरली, ठंडी ठार हवा चल रही है। और रात को और कोल्ड, रात को तकरीबन -2 -1 पे जाने वाला है आज रात को टेम्परेचर। ओह माय गॉश, इट इज रियली कोल्ड। मैं पता नहीं क्या सोच के सुबह, हालांकि मैंने जैसे कि बोला मैं सुबह हुडी में
मैंने हुडी पहनी हुई थी, जंपर जिसे जो भी कहते हो आप उसको, जब मैं जॉब से निकला था। इट वॉज फ्रिकिंग कोल्ड। और अभी बेध्यान में मैं जब सो के उठा तो हवा चलने की ना आवाज आ रही थी कि भाई जिस तरह हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अमेरिका में लकड़ी के घर होते हैं, अगर विंडी हो तो पता चल जाता है कि हाँ जी इस फ्रिकिंग विंडी आउटसाइड। तो पर मैंने ये मेरे दिमाग से निकल गया यार it's gonna be cold and it is cold, I'm not kidding। Anyways निकल पड़े जी। मैंने अपॉइंटमेंट वहां पे पहले बुक कर दी हुई है जहां से मैं बाल कटवाता हूँ। तो बस वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच के उसके बाद मैंने अम्मी को पिक करना है आज। और ये यू गाइस वोंट बिलीव कि पिछले 4-5 दिनों से मेरी अम्मी भी खाला के घर ही हैं, क्योंकि मेरी जॉब थी, मेरी कोई छुट्टी नहीं थी। मैं पूरी रात जॉब पे ही रहता हूँ, सुबह 7-7:30 बजे वहां से निकलता हूँ, 8 बजे तक घर आता हूँ और आके सो जाता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि अम्मी रात को अकेली घर में हो, तो इसलिए पिछले 3-4 दिनों से अम्मी मेरी उधर ही है। खैर बस चल रहे हैं, बाल कटवा के फिर अम्मी को पिक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है व्लॉग। ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा गाइस, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला होगा कि यार मेरी कोशिश यही होगी 2 दिन बाद यानी 3 दिन बाद व्लॉग लाजमी पोस्ट कर दिया करूं। तो जॉब के साथ एवरीडे व्लॉगिंग करना आसान नहीं है। एनीवेज आई होप कि आप लोगों को समझ आएगी। चलें बाकी बातें बाद में। I'll see you guys in a bit। A few inches later। ओके गाइस, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। देख लो सामने क्या नाम है, ग्रेट क्लिप्स। ठीक है जी, ये है जहां से मैं अपने बाल कटवाता हूँ। अंदर चलते हैं, बाल कटवाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। लाइक आई सेड, वो औरतें हैं और वो व्लॉग में नहीं आना चाहते। एनीवेज लेट्स गो इनसाइड, I'll see you guys in a bit। 20 minutes later। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी पे पता नहीं क्यों हाथ फेर रहा हूँ भाई, बाल वार कट गए हैं देख लो। यहाँ की गोरी लड़कियां बस मशीन फेरती हैं भाई, आपको 2 मिनट नहीं लगते फारिग कर देती हैं। लिटरली 10 मिनट्स के अंदर मैं बाहर वापस आ गया हूँ। लिटरली 10 मिनट्स आई एम डन विद माय हेयर। मशीन फेरी पर ये गुड टू गो। एनीवेज तो अभी निकल आए यहाँ से। या वैसे एक बात करूं, आप लोग सोचते होगे किहड़े वाल कटान जाता है, किहड़े वाल ने जिहड़े इनू शो के जाके कटा के आंदा, जिहड़े है ही नहीं सर ते। यार देखो हम अब मेरे पास जो थोड़ी बहुत है ना, वो क्या कहते हैं, वो जमा पूंजी जो है सर पे, उसको तो एंजॉय करने दो ना। वो मकार तो निकल आती है दोबारा, क्या करे, खानदानी यार, नहीं आएंगे तो फिर नहीं आए। क्या कर सकते हैं, लेकिन जितनी है उसको तो बंदा ना स्टिच टाच रखना चाहिए इंसान को। एनीवेज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अब मैं जाके अपने रास्ते में अभी अम्मी को पिक करेंगे, फिर उसके बाद घर चलेंगे जो भी होगा, क्योंकि टाइम हो रहा है जी। क्या टाइम हो रहा है, एक मिनट ठहरो यार जी। लोग 6:10 का टाइम हो रहा है और जाके शावर वगैरह लेना, फिर मगरिब अदा करनी है यार। तो मगरिब का टाइम होने वाला है, जरा शावर शुवर लेके पहले तो घर जाके पहले ये बनाना है यार। तो एनीवेज निकलते हैं, अम्मी को पिक करते हैं, उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जो होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे साथ बना रहे हैं। I'll see you guys in a bit। Stay tuned। A few moments later। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी अम्मी को पिक कर लिया, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं खाला की तरफ से। और जैसे कि इस टाइम ना मैं क्या बोलूँ, इस टाइम ना मेरा ना मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। ठीक है, गुस्सा किस बात पर चढ़ा हुआ है आप लोगों को मुझे याद है, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि मैं अम्मी को अपने घर अकेला नहीं छोड़ता कि उनकी तबीयत का पता नहीं चलता। रात को मैं जॉब पे था तो मुझे रात को मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो मैं सोने की कोशिश करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। ठीक है, तो मैंने इनको बाद में रात को कॉल नहीं की ये सोच के कि अम्मी सोना गई हूँ। तो अब मैंने पिक किया तो जी अब पूरी न्यूज मिल रही है कि रात को इतनी तबीयत खराब हो गई इनकी, इतनी तबीयत खराब हो गई। मैंने तो नहीं बताना था, खाला ने बताया तुझे, मैं तो बेचारी से ना ही बताऊं। सुन लिया, कह रही मैंने नहीं बताना था, वो खाला ने मुझे बताया, मैंने मुझे नहीं बताया कि इमरजेंसी हम लोग इनको हॉस्पिटल लेके जाने लगे थे। बार बार तुझे मैं कहूँ इनको कि उमर को कॉल करें, लेकिन नहीं, मुझे नहीं बताया। कैसी तबीयत हुई रात को आपकी? बस पता नहीं, ब्लड प्रेशर या दवाई से एलर्जी, चीजें ही एक की जगह 4 चीजें नजर आने लगी। जूता तो वो, पंखे तो वो, मतलब सर कोई कुछ था, वैसे जिस्म में कुछ ठीक था, सर में समझ नहीं आया। ब्लड प्रेशर भी शूट, और हाँ महीना भी पूरा नहीं हुआ, इस दफा दिन ही कम लगे। एनीवेज सुन लिया आप लोगों ने, ये रीजन है कि मैं अम्मी को घर अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि इनकी तबीयत का कभी पता नहीं चलता। हमें शुरू से ही हम लोग हमेशा ना कोई अम्मी के साथ जरूर होता है।
इसलिए मेरी जब जॉब होती है मैं अम्मी को खाला के घर छोड़ के, मैं अकेला नहीं छोड़ता अम्मी को। 4 बजे फोन किया था और मैंने उसे मना किया था कि उमर को ना कुछ छोटी को इन लोगों ने, इन्होंने शाम को, रात को अपने के अमेरिका के सुबह 4 बजे फोन किया और मैंने उसको मैसेज भी किया छोटी को कि अम्मी ना मुझे ये कह रही है, वो चक्कर आ रहे थे, वो सोने लगी हैं, क्योंकि मुझे इतना ही पता है। एनीवेज पीछे देखो कौन बैठा है मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान, हाउ आर यू? गुड, हाउ वाज योर डे? आज तो इसकी दौड़ थी स्कूल में, मैंने तो वहाँ तैयार होके जाना था बच्चे के साथ। आज हैलोवीन का, आई थिंक इट्स हैलोवीन समथिंग, नहीं नहीं, ये स्कूल का था कोई। और what was it? It's Jogathon. Jogathon? Jogathon. Jogathon, something like that. Jog, A, then THON. Oh, Jogathon? Yeah. Okay. तो आज बच्चे के स्कूल में ये था और अम्मी ने जाना था साथ, लेकिन अब मुझे ना सच बता, और मुझे इस वक्त मैं आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं टाइम तो गुजर गया एवरी सिंगल टाइम, भी सेट नहीं है तबीयत मेरी इतनी, लेकिन और शक्ल से पता लग रहा है आपकी। मैं अच्छा, मैंने इनको कॉल किया है, एम्बुलेंस फायर चेक करो, ये एम्बुलेंस आ रही, दिखाता हूँ आप लोगों को, चेक करो। ये एम्बुलेंस है? हाँ जी एम्बुलेंस है, पूरी ट्रैफिक, फायर डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस है, पूरी ट्रैफिक रुक जाती है, पाकिस्तान नहीं है। एनीवेज तो इनको जब मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कॉल पे कि मैं आप ढीला बोल रहे हो, इन्होंने फोन बंद कर दिया, मुझे रिस्पांस नहीं किया। जब मैंने उठ के कॉल किया, मैं कहा टेल मैं बाल कटवा के आता हूँ। अब मैं बाल कटवा के निकला हूँ, मैंने कॉल की, अच्छा मैं रेडी हो, जब मैं आ रहा हूँ। उस टाइम इनकी आवाज से खाला आने नहीं दे रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे चले जाना है, अब हफ्ते बाद तो बच्चे के पास मैं रहना जाके। सुन लिया। एनीवेज घर जा रहे हैं और घर जाके देखते हैं अब क्या करना है। मैंने कुछ सोचा हुआ था करने का, अब इनकी कंडीशन को लेके आई डोंट नो, दिस इज व्हाई यार, देखो आई डोंट नो कैसे व्लॉग बंदा बनाए यहाँ पे, क्या करे। आज मैं 5 दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज मेरी जॉब की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। नहीं बनते यार जॉब के साथ व्लॉग, ऑनेस्टली। एनीवेज घर चलते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या प्लान है, क्या होता है क्या नहीं होता। I'll see you guys at home. A few inches later. ओके गाइस, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर आ गए हैं वापस, ठीक है। अम्मी की तबीयत अभी भी ढीली चल रही है, तो वंस अगेन जो प्लान आप सोचते हो, मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी अम्मी को कहीं बाहर लेके जाएंगे, कहीं डिनर वगैरह कुछ करेंगे या कहीं बाहर घूमने जाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब यही है कि फिलहाल तो मैं आपको पता बाल कटवा के आया हूँ, तरह ये ख़त वगैरह बनवा लूँ, शावर वगैरह ले लूँ, बाकी नमाज वगैरह अदा कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उनको बाहर लेके नहीं जा सकता ऐसे, उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो बस मैं सोचा बता दूँ कि भाई हम घर वापस आ गए हैं, तो मैं बस ज़रा ख़त वगैरह बनवा के शावर ले लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ। तो ऐसे साथ बने रहें और प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत बेहतर हो। एनीवेज अल्लाह खैर करे। I'll see you guys in a bit. Let me take shower. Stay tuned. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह शावर वगैरह ले लिया, ख़त वगैरह बना लिया, यू कैन सी लग रहा हूँ ना चिकना थोड़ा बहुत, जैसा भी लग रहा हूँ यार। एनीवेज तो मैं शावर क्या ले रहा था, ख़त वगैरह क्या बना रहा था। देखो पीछे से मेरी माँ की कारस्तानियाँ चेक करो कि टिकती नहीं है ये औरत। लुक क्या बनाया जी आपने, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। लुक चावल मेरी माँ ने पहले ही बना लिए, ये राइस कुकर है। लुक राइस, मसर, ये क्या आलू कीमा, और ये मेरा टिड्डू। लुक दादू की कि अम्मी बाज नहीं आई, मैं मिन्नतें कर करके थक गया कि अम्मी आप बैठ जाओ, यू डोंट नीड टू कुक एनीथिंग, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ या कुछ कर देता हूँ, लेकिन नहीं, इतनी बार के मैंने खाना ही नहीं। How you doing buddy? Good. आलू कीमा फ्रेश बन के है, मसर मैंने गर्म किए हैं, चिकन मैंने नहीं। अच्छा मसर पहले के बने हैं, गर्म किए हैं। अच्छा मसर आई थिंक मैंने पहले बनाए थे। तो अब मैं वो क्या चिकन, अब वो चिकन भी बनाना है आपने? नहीं, गाइस देखो नहाने के लिए। ये चेक करो, ये चिकन है फ्रोजन है, उधर अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने ग्रोसरी की थी तो फ्रीज किया हुआ है। अब ये निकाल के कह रही है मुझे ये भी बनाना है, ये कोई तरीका है? अम्मी देखो तबीयत खराब हो जाएगी, आप बात मेरी मान लो। सुबह बनाएंगे, निहारी बनाएंगे, सुबह बना के रख दूंगी ना, फिर मेरे पास। आप लोग देख रहे हो गाइस, मैंने यही सोचा था कि अम्मी को पिक करके हम कहीं बाहर चले जाएंगे, कुछ खाने पीने चले जाएंगे, लेकिन आप चेक करो, देखें जी आज मेरा छोटा भी दादो के चार चेक करो जी, कोई शक्ले देखो जी। माशाल्लाह मिली जान। एनीवेज
देख रहे हैं आप खाना क्या आपने लोग, दाल यही मसला है कि जो देसी माएँ हैं ना, ये टिकती नहीं किसी जगह पे। और अब जो मैंने व्लॉग कंटिन्यू करना था, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनकी तबीयत की वजह से मैं व्लॉग वो कंटिन्यू कर ही नहीं पाऊंगा, जो मेरा प्लान था, जो मैंने सोचा था। ठीक है, एनीवेज आपके सामने कुकिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने आते साथ बाथरूम की सफाई कर रही हैं। आते साथ बंदा पूछे कौन सी सफाई, मैं बस आगे सोया हूँ, उठ के बाथरूम यूज़ किया और जॉब पे चला गया हूँ, दैट्स इट। बस ये है, उनको मेरी अम्मी की कहावत है, टिक के नहीं बैठती। जल्दी आ हाँ ना, तबीयत पता कि तबीयत नहीं ठीक तो यार बैठ जाओ आराम से। एनीवेज अब आप आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो जुहान मैंने खाने का प्लान सोचा, मैं नहाने से पहले बता के गया हूँ कि अम्मी मैं शावर ले लूँ, फिर मैं बाहर से खाना लेके आता हूँ या आपको लेके साथ चलता हूँ, खाना वाना खाते हैं। जुहान बाबा लेकिन को चुप। खाना खिलाओ। शी ऑलरेडी कुक्ड। और ये चेक करो जी, मेरे जुहान के लिए राइस एंड मस्टर्ड। यू लाइक देम? वो खाता है, Yeah. सालन Okay, go ahead. It's hot. You put it over there. Don't eat it right away. Okay? Go sit over there. Okay. Sit down, buddy. और देखो ये सारा आपको गंद वगैरह नजर आ रहा है ना, गंद नहीं, ये भी समेटे ही। मुझे पता ना, मेरी माँ को उसको भी चैन नहीं है ना, मेरी माँ ने ये सब कुछ भी समेटने बैठ जाना है। खैर ज़ाहिर है बाप चलो जी, शुरू हो जाएगा। सुन लिया। एनीवेज ये है कि जी मैं देखता हूँ कोई अगर कुछ प्लान बनता है तो इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो इस व्लॉग को मैं यहाँ भी ख़त्म करता हूँ। लेट मी टॉक टू हर, लेट मी फिगर इट आउट इफ वी आर गोइंग आउट देयर, वी डूइंग समथिंग और नॉट। लेकिन जो उन्होंने खाना बना लिया, उम्मीद नहीं कहीं जा रहे हैं। लेकिन एनीवेज गिव मी फ्यू मिनट्स, लेट मी फिगर इट आउट, इफ नॉट देन आई विल एंड दिस व्लॉग राइट आफ्टर फ्यू मिनट्स। स्टे ट्यून। तो जी मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। ओए हो बहुत ठंड हो गई है कसम से। मैं घर से बाहर क्यों निकला हूँ भाई, कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का। और सच बताऊं तो भाई मेरी माँ की तबीयत, मेरी माँ की सेहत पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। ये खाना पीना, ये घूमना फिरना, ये होता रहेगा। तो बस दुआ कीजिएगा क्योंकि तबीयत ठीक रहे। मुझे टेंशन पड़ गई है कि आगे सफ़र भी है उनका, इसलिए मुझे परेशानी होती है जब वो आती हैं अकेली या वापस अकेली जाती हैं। इट्स सो हार्ड फॉर मी टू लेट हर गो दैट वे, स्पेशली अब उनकी तबीयत ख़राब है तो अल्लाह खैर करे। बस मैं घर से बाहर इसलिए निकलूँ कि यार मैं गाड़ी गैराज में खड़ी कर दूँ, क्योंकि गाड़ी मेरी बाहर खड़ी थी। तो वो सामने गैराज है मेरा ये वाला, तो यहाँ से उस गाड़ी अंदर गैराज में खड़ी कर दूँ, क्योंकि कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का। तो बस गाड़ी गैराज में खड़ी करते हैं, उसके बाद इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगेन जब भी कभी कोई प्लान बनाता हूँ, जो भी होता है, हर काम में अल्लाह की बेहतरी है। और अगर आज प्लान कैंसिल हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं। अगेन मेरी माँ की सेहत सलामती पहले है, बाकी सब बाद में। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओके गाइस, तो जी गाड़ी हो गया गैराज बंद। यस, तो गाड़ी मैंने पार्क कर दी और जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने उसको चार्जिंग पे भी लगा दिया है। यस, गाड़ी हर वक्त चार्जिंग पे रहती है, जब घर खड़ी होती है तो चार्जिंग पे खड़ी होती है, लगी रहती है। वरना कभी बाइक जैसे कि यहाँ पे खड़ी थी, अगर यहाँ पे खड़ी हो तो ऑब्वियसली नहीं चार्ज हो रही होती। खैर एनीवेज ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, plus press the bell icon button, also share with your friends and family. Once again please pray for my mom कि उनकी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि उनकी तबीयत एक पल में बदलती है, पता नहीं चलता, इसलिए उनको हम अकेला नहीं छोड़ते। बस दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर वफ़ियत का वक्त लाए। तो कल मेरा एक दिमाग में एक आइडिया है अम्मी के साथ वो व्लॉग बनाने का। अगेन उनकी तबीयत ठीक रही तो वो वाला व्लॉग बन सकता है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर जो व्लॉग बनेगा तो तभी पता चलेगा। एनीवेज और आपको क्लियर भी कर दूंगा। एनीवेज इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। ठंड बहुत हो गई है, बहुत लिटरली बहुत ठंड हो गई है। इस टाइम -2 पे जाना है, ये रात अभी तो क्या 9 बज रहे हैं, रात 12 बजे तक -2 पे चली जाएगा। तो एनीवेज अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।